कुल्हड़ की नहीं पीते हैं। मतलब उनको ये नहीं कि हम अपने कुल्हड़ की चाय नहीं, हम अपने घर में बना के पीते हैं। लेकिन जो चाय की पत्ती हमारे घर में आती है, वो चाय की पत्ती कितनी मिलावट है, अगर सुन लेंगे तो शायद आप कभी पीना पसंद नहीं करेंगे। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो आज जो भी हम भोजन ले रहे हैं, पहले हम आज गांव से बात कर लें, हम जो खेती करते थे वो किससे करते थे? देसी खाद से। सही है कि नहीं? आज हम किस पे आ गए हैं? आज हमारी गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसकी वजह से हम आप क्या कर रहे हैं? डाई, यूरिया, पोटास, यानी जो भी दवा जिसके छिड़काव से हमारी फसल अच्छी से अच्छी हो और पैदावार भी अच्छी हो, जहाँ से हम अपने घर को चला सकें। इंसान बीज कम डालता है लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा करता है कि नहीं? उसमें ज़्यादा दवा का छिड़काव डाल करके और घास फूस जो हो रहा है उसकी भी दवा का छिड़काव डाल करके आज जो जहरीली चीज़ बन जा रही है वो हमारे आपके शरीर में जा रही है। यही कारण है कि हम आप बीमारी में जा रहे हैं। पहले इतना था नहीं था। जब नहीं था तो बीमारी भी इतना नहीं थी। पहले हम लोग कभी कभी सुना करते थे कि किसी को कैंसर हुआ है, कभी किसी को कैंसर हुआ है, तो एक माइंड में जाता था कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। और अब बताइए कैसे हो गया, और सब एक जैसे एक दूसरे के कान में कि अरे उनको कैंसर हो गया, अरे बहुत बड़ी बीमारी है, वो बचेंगे नहीं। होता था कि नहीं? और आज जैसे सर्दी जुकाम हो गया है वैसे ही कैंसर घर घर पहुंच गया है। इसका कारण है कि हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से जो जहरीला पदार्थ जा रहा है वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है। अगर हम नॉर्मल सी बात करें कि हम जो कपड़े को पहने हैं उसको हम निरमा से जब साफ करते हैं तो कितनी गंदगी निकलती है। क्या उसको हम मिट्टी में लपेटे रहते हैं, लेकिन कितनी गंदगी उसमें निकलती है। और आप देखिए अभी हम ही आप हैं, अपने सर को हम एक हफ्ते ना धुले तो भी कितनी गंदगी निकलती है, और नहाने के बाद कितना हल्का महसूस होता है। तो आप बताइए, जो आपके बॉडी में इतनी जहरीली चीज जा रही है, जो आपके बंद शरीर में, आपके हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, दांतों के मसूड़े पे ये बैठ रही है, ये निकल नहीं रहा है, तो क्या करेगा? उसको खराब करेगा कि नहीं? लोहे को जंग खराब कर दे रहा है। आप सोचिए, आज इतना मतलब इतना कठोर लोहा होता है, उसको खा ले जाता है, तो हमारी आपकी बॉडी में जो कचरा जा रहा है, जो जहर जा रहा है, वो हमारे अंदर अंगों पे बैठ रहा, खराब होगा कि नहीं होगा? सरी आलू की तरीके से सड़ जाएगा। और यहाँ जब हम लोग कैंसर को लेके आ रहे हैं, मतलब देखने के बाद एकदम रोटे खड़े हो जा रहे हैं कि बताइए इतनी बड़ी बीमारी, और लोग पूछते हैं ठीक हो जाएगा कि नहीं। गारंटी लेते हैं कि अगर ठीक होगा तो ले, नहीं ठीक हो तो नहीं ले, ऐसे बोलते हैं लोग। आप बताइए, जो चीज़ हम सड़ गई है उसकी आप गारंटी ले रहे हैं, और कितने दिन में ये हुआ है, और उतने दिन तो आप प्रोडक्ट लीजिए, उतने डोज में लीजिए, और ये आध्यात्मिक है, चमत्कारी है, हो सकता है आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ अभी कल ही सुन रहे थे, अगर ठीक हो जाएगा तो ले, न ठीक हो तो न ले। जब बताया जा रहा है सबको कि बीमारी नहीं है, आप इस चीज़ को लीजिए, लोग बोलते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। जब होगा तो कौन देखता है? जैसे डॉक्टर नचाता है वैसे लोग नाचते हैं, और चाहे पैसा रहे चाहे ना रहे, गाना बिक जाए वो बिक जाए, और आप लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी आपके बीच में अनसुईया भाभी के माध्यम से जिस व्यक्ति को कैंसर मुंह में हुआ था, अभी कल मिले हुए थे, उनका चेहरा एकदम बदल गया। उनका अंदर से मतलब इतना खुश अपने आप को महसूस कर रहे थे कि मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। और क्या रहे थे कि अगर इस प्रोडक्ट को मुझे खाना होगा तो मैं मजदूरी करके खाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आप सोचिए, इसका मतलब है कि वो इंसान अपनी जिंदगी को भूल चुके थे कि मैं फिर जिंदा रहूंगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी कैंसर का जो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टरी होती है, वो टाटा है। टाटा से वो लौट के आए, और डॉक्टर अब उनको पता है कि सबसे सड़ी बीमारी, सबसे घटिया बीमारी, सबसे ख़त्म जिंदगी करने वाली बीमारी हमारी कैंसर है। शायद हम बचेंगे नहीं, लेकिन ये आध्यात्मिक जड़ी उनको जीवन दान दिया कि नहीं? मतलब उनकी खुशी का ठिकाना हमने देखा कि नहीं है। और जब बताया जा रहा था तो बोल नहीं रहे थे, तमाम बात करके कि ठीक हो जाएंगे, लें कि ना लें, लें कि ना लें। लेकिन ये आध्यात्मिक जड़ी है। अगर कोई इंसान
जब हर जगह से थकता है ना तो इसको विश्वास से भी लेता है कि ले करके अगर विश्वास कर लिया तो उसको फायदा जरूर होता है। तो इस जड़ी के माध्यम से जैसे हमने बताया कि आप अपने शरीर को डेली नहलाते हैं, कपड़े को डेली निरमा में साफ करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ गंदगी निकलती है। तो हमारे आपके शरीर में सुबह से लेकर के शाम तक हमारा आपका मुंह कुछ लेता है कि नहीं? पानी ले रहा है, हवा ले रहा है, भोजन ले रहा है। हम रोज का रोज कुछ न कुछ खा रहे हैं, वो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी पे, दांतों के मसूड़ों पे, ब्रेन में कहीं भी बैठ जा रहा है, वो निकल बाहर नहीं रहा है। कोई ऐसा मशीन है कि हमारे आपके पास पैसा हो, कोई डॉक्टर पैसा ले करके हमारी पूरी बॉडी की सर्विसिंग कर दे? गाड़ी की खरीदारी करने कुछ दूर चलने के बाद, कुछ महीने चलने के बाद मुझे लगता है कि इसकी सर्विसिंग कराना है, लेकिन बॉडी की सर्विसिंग कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। हमारे फाउंडर इतने महान, कितना भी धन्यवाद करें कम है, इस जड़ी की खोज करके हम सभी के बीच में रखें। अभी देखिए मंदिर में हम लोग पूजा के घरों में रखते हैं, बजरंगबली पहाड़ को लिए उसमें हमारा ये गैनोडर्मा छपा हुआ है। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं अगर इसका सेवन करते हैं तो पूरी बॉडी की जो अंदर गंदगी बैठी है उसको निकाल करके बाहर कर देता है, पूरी बॉडी की सर्विसिंग कर देता है। अब नहीं जबरदस्त अंदर बंद हुए। अभी हम आप बोलते हैं कि हमारे शरीर में अभी तो बीमारी ही नहीं है। मैं फिर उदाहरण देती हूँ, कोई बंद नाली होता है, जब तक वो जाम नहीं होता है तब तक हमें आपको पता नहीं चलता है कि इसमें गंदगी है। जब पानी निकलना कम होता है तो मुझे आपको पता चलता है कि अब इसमें साफ सफाई करने की ज़रूरत है। तो ये बंद शरीर में जब तक आपके बॉडी में क्षमता रहती है तब तक बॉडी आपको बताती नहीं है, छोटा छोटा हिंट देती है, जैसे पेट नहीं साफ होना, थोड़ा गैस बनना, थोड़ा शरीर में कुछ लक्षण देना शुरू करती है। लेकिन हम आप सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जिस दिन बॉडी का ताकत कम हो जाता है और बॉडी आपकी बता देती है, तो जैसे आप पानी ले करके डंडे से कैसे कचड़े को साफ करते हैं वैसे ही आपके बॉडी में जाम हो जाता है। तभी तो लोग बोलते हैं ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। पहले लोगों का बीपी हार्ट अटैक आता था 3 बार में, आज इंसान सोया का सोया रह जा रहा है, 1 बार में ही हार्ट फेल हो जा रहा है। क्यों है? क्योंकि जहर का लोड बढ़ा हुआ है। तो वो आपका कैसे आपका हार्ट पंप करेगा, आपका ब्लड कैसे तेजी से बढ़ेगा? क्योंकि आपके जो आपका खून है, जो आपका ब्लड है, उसमें भी तो कचरा जम गया है। तो आपका ये गैनोडर्मा जिस तरीके से निरमा कपड़े को साफ करता है वैसे ही आपके बॉडी में जाएगा, सर से लेकर पैर के नाखून तक पूरी गंदगी को निकाल करके पूरी बॉडी की सर्विसिंग कर देता है और आपका अंदर का जो अंग है वो बहुत अच्छा महसूस करता है। सही है कि गलत? आप बताइए। दूसरा इसका काम क्या? ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये डॉक्टर लिम सर ने जो रिसर्च किया 10 साल, उसमें इन्होंने देखा कि इसका काम है ये। दूसरा चीज़ क्या किया कि जिस तरीके से आलू की टोकरी में से सड़ी आलू को बाहर कर देते हैं, उसी तरीके से हमारे आपके जो बॉडी है, एक एक कोशिका से, जैसे एक एक ईंट से मकान है, वैसे एक एक कोशिका से हमारी आपकी बॉडी का, शरीर का निर्माण हुआ है। उस कोशिका के अंदर से जो गंदगी है और जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, जो हमारे कोशिकाओं में छू करके और अंग को खराब कर रही है, उसको भी निकाल करके बाहर करता है और पुनः से नई कोशिका का भी ये निर्माण कर देता है। आप बताइए, लोग बोलते हैं कि जब हमें भैया फ़ोटो दिखाते हैं कि पहले की फ़ोटो देख लीजिए जब मुझे शुगर था, जब मैं परेशान था, आज की फ़ोटो देख लीजिए, इसको लेने के बाद मेरे चेहरे में चमक आई, तब मैं कैसा दिख रहा था, आज मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो ये क्या है? वो लोग बोलते हैं कि मेरी एज भी कम होती जा रही है, क्योंकि आपका जो कोशिका है नई कोशिका का निर्माण कर रहा है, आपका पुराना खराब ब्लड को निकाल के बाहर कर दे रहा है, नया ब्लड दे रहा है। तो आपकी बॉडी नई होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए कहा गया है कि गैनोडर्मा को लेने के बाद आपकी बीमारी भी, आपका एज भी आपको पता देता है कभी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। और एक बीमारी का नाम होता है कि किसी चीज़ का घट जाना या बढ़ जाना, उसको क्या कहते हैं? बीपी हाई या लो, शुगर हाई या लो, उसको भी ये बैलेंस करता है। समझ में आया बहन जी? तो आप बताइए, आप अभी नई आई हैं तो इसका काम यही है कि आपके अंदर जाके गंदगी बाहर कर देगा, तो आपकी बीमारी
दूर हो जाएगी। तो ये बीमारी के लिए नहीं है, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में गैस नहीं हो, कब्ज नहीं हो, एसिडिटी नहीं हो, बवासीर ना हो, बीपी ना हो, शुगर ना हो। मतलब लगभग अगर पेट साफ नहीं हुआ, आपके पेट में गैस हुआ, तो एक दिन वो कैंसर में जाएगा। अब लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर को दिखा दें, डॉक्टर के यहाँ कराए। अभी कल एक महिला आई थी, इसको लेने के बाद बोला कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं। आप बताइए, मैं एक उदाहरण फिर आपको दूंगी। जैसे हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, जब उसकी पत्ती सूखती है तो पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में। कहाँ डालते हैं बहन जी? जड़ में डालते हैं। क्यों जड़ में डालते हैं? आप नहीं हैं, पुराने लोग जानते ही हैं। जड़ पे डालेंगे तभी तो उसका तना पत्ती सब हरी भरी रहेगी। हाँ, तो जड़ पे जब डालेंगे तो उसकी पत्ती का जो खुराक है वो जड़ से मिलेगा। तो जब जड़ में हम पानी डालेंगे, उसमें खाद जो भी उसमें चाहिए, तो हमारा पत्ती हरा भरा होगा। उसी तरीके से जो डॉक्टर की जो दवाई होती है, डॉक्टर बुरे नहीं है, लेकिन डॉक्टर की जो दवाई होती है वो बीमारी के बाद है। अगर आपको बीमारी हो गई है तो किसी अंग पे होती है, या तो आपके हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, आपके हड्डियों में, आपके सर में, आपके ब्रेन में, ये सारी जगह जो होती है इसके डॉक्टर बने हुए हैं। लेकिन आपके जड़ के डॉक्टर कहीं नहीं है। ये गायनोडर्मा आपको बीमारी ना हो इसके पहले ही आपकी जड़ को ये ठीक करता है। अगर बीमारी हो गई तो धीरे धीरे जाएगा, आपके जड़ को ठीक करेगा तो समय लगेगा। अगर आप आज ले रहे हैं तो कल आप रिजल्ट नहीं पाएंगे। डॉक्टर की जो दवाई होती है, जिस अंग पे आपको दर्द होता है वहाँ क्या करते हैं, कोई इंजेक्शन दे देते हैं, कोई दर्द की गोली दे देते हैं। वहाँ का इंजेक्शन लगने के बाद सुन्न हो जाता है, और जैसे ही असर खत्म होता है लोग बोलते हैं फिर हमारा दर्द शुरू हुआ है। यही होता है कि नहीं? तो जब आप बताइए, तो क्या हम डॉक्टर के यहाँ अपनी बीमारी को दबाने के लिए जा रहे हैं कि हम अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए जा रहे हैं? तो डॉक्टर दबा रहा है, डॉक्टर खत्म नहीं करता। अगर खत्म करता तो बीपी की गोली 5-6 महीने के बाद कहता कब आपको खाना ही नहीं है। तो सही है ना? लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि आपको आजीवन लेना है। जब तक आप जिंदगी जिएंगे, जब तक रहेंगे, तब तक आपको दवा का सहारा लेना पड़ेगा। यानी आपका कोई डॉक्टर ऐसा इलाज नहीं करते हैं कि जो आपको दवा भी न खाना हो और आप ठीक हो जाएं। इकलौता ये हमारा गायनोडर्मा है। अगर इसका सेवन आप करते हैं तो आप बीमारी से बच जाएंगे। अगर आपकी कुछ दवाएं चलती होंगी तो धीरे धीरे आपका दवा बंद हो जाएगा। हुआ है कि नहीं? कितने लोगों का दवा बंद हुआ है? देखिए, आपके बीच में